टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बड़ी खबर आ रही है, ईरान का इजराइल पर बड़ा आरोप। रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है इजराइल, ये बड़ी जानकारी आ रही है। खबर इस वक्त ये है कि ईरान का इजराइल पर बड़ा ये आरोप लगाया गया है। उसने कहा कि रिहायशी इलाकों पर इजराइल हमले कर रहा है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त, बड़ी जानकारी। जंग के बीच आईडीएफ का दावा, कुड्स फोर्स का प्रमुख मारा गया है। कमांडर की गाड़ी पर हमले का वीडियो भी आ गया है। खबर आ रही है कि आईडीएफ ने यह वीडियो जारी किया है। तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार नजर आया है। मिलाद टावर में विस्फोट के बाद धुआं दिखा है। इजरायल ने ईरान पर कई हवाई हमले किए हैं और इस हमले में इस धार्मिक स्थल को भी निशाना बनाया गया है, जिसका वीडियो जारी हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। एक सेकंड में पूरी की पूरी मस्जिद तिनके की तरह बिखर गई। ये वीडियो एक बार फिर से देखिए। बताया जाता है कि इजराइल ने ईरान पर एक बार फिर हवाई हमले तेज कर दिए, जिसमें नागरिक ठिकानों के साथ धार्मिक स्थल भी आ रहे हैं। बताया जाता है कि आईडीएफ का हवाई हमला इतना जबरदस्त था कि मस्जिद का नामो निशान मिट गया। मस्जिद की बिल्डिंग आलीशान और मजबूत दिख रही है, लेकिन सेकंडों में इसका मिट्टी में मिल जाना बता रहा है कि यह हमला कितना घातक था। इस बात का पता नहीं चल पाया है कि जिस वक्त यह हमला किया गया इसमें कितने लोग थे। ईरान ने इस मस्जिद को लेकर फिलहाल कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी है। कहा जा रहा है कि इस मस्जिद पर बंकर बस्टर बम गिरा, जिससे मस्जिद के साथ आसपास की कई बिल्डिंगों को भी नुकसान पहुंचा। एक जानकारी के मुताबिक इजराइल ने पहले भी सैकड़ों मस्जिदों को निशाना बनाया है। यह हमला इजराइल की तरफ से उस बयान के बाद सामने आया है जब ईरान को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया गया था। क्या ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका हमला करेगा? फोर्डो साइट को लेकर ट्रंप ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। ट्रंप ने जो कहा उससे सवाल उठता है कि क्या ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका हमला करेगा। ऐसी आशंका क्यों हो रही है? इसके पीछे जो बातें कही जा रही हैं, वो है फोर्डो परमाणु अड्डे की तबाही। बताया जा रहा है कि ईरान के परमाणु अड्डे फोर्डो के ध्वस्त करने की ताकत इजराइल के पास नहीं है, उसके पास सीमित क्षमता है। ऐसे में ट्रंप की सेना एक्टिव नजर आ रही है। इस बीच इजराइल के साथ जंग के बीच में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अरब लीग के प्रतिनिधियों के साथ एक हाई लेवल राजनयिक बैठक में शामिल होने के लिए इस्तांबुल पहुंचे। बैठक में दोनों देशों के बीच बढ़ते संघर्ष पर चर्चा की जाएगी। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया है कि इस्लामिक सहयोग संगठन की तरफ से आयोजित इस इमरजेंसी मीटिंग में लगभग 40 राजनयिकों के एक साथ आने की उम्मीद है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ट्रंप को सलाह दी है कि उन्हें ईरान के साथ शांति वार्ता पर ध्यान देना चाहिए। नेतन्याहू से सावधान रहने की भी उन्होंने नसीहत दी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर की है और कहा कि नेतन्याहू के मकसद से ट्रंप को सावधान रहना चाहिए। क्लिंटन ने कहा कि इजराइल की गद्दी पर बने रहने के लिए नेतन्याहू किसी भी हद तक जा सकते हैं। नेतन्याहू पिछले 20 सालों से ज्यादातर समय इसी पद पर बने रहे हैं। बिल क्लिंटन ने कहा कि ईरान से लंबी जंग के बाद हिंसा क्षेत्रीय संकट को बढ़ा सकती है। ईरान से जंग में नेतन्याहू के अलावा किसी और को फायदा नहीं होने वाला है। ईरान का दावा है कि 9 दिन में उसके 430 लोग मारे गए हैं, जबकि 3500 से ज्यादा नागरिक घायल हैं। इजराइल ईरान के बीच खूनी लड़ाई जारी है। दोनों देशों में काफी नुकसान हुआ। पिछले 9 दिनों से जारी जंग में इजराइल और ईरान के कई शहर खंडहर बन चुके हैं। कई व्यापारिक और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। इन हमलों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से अब तक ईरान में कम से कम 430 लोग मारे जा चुके हैं। मंत्रालय का दावा है कि हमलों में 3500 लोग घायल हुए हैं। ईरान का कहना है कि हमलों में इजराइल में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध 13 जून को शुरू हुआ था, जिसमें इजरायली हवाई हमलों ने परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाया था। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। वहीं करीब 1000 ड्रोन से हमले का दावा किया गया है। ईरान ने 13 जून से अब तक कम से कम 223 लोगों को जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया है। इन पर इजराइल का साथ देने का आरोप है। बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त। इजराइल के हाइफा शहर पर ईरान ने भीषण अटैक किया है। ईरान के मिसाइल हमले में हाइफा में 23 लोगों की जान चली गई है।
ईरान के मिसाइलों का ये प्रहार देखिए, पल भर में हाइफा की इमारत धुआं-धुआं हो गई। हर तरफ धूल और धुएं का गुबार ही नजर आ रहा है। ईरान के हमले में इजराइल के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, उसमें हाइफा दूसरे नंबर पर है। हाइफा में मिसाइल गिरने से 23 लोग घायल हुए हैं। इनमें एक 16 साल के नाबालिग सहित 3 की हालत गंभीर है। दिन हो या रात, ईरान पिछले शुक्रवार के बाद से ही इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। इसका असर ये है कि इजराइल के कई इलाके गाजा जैसे खंडर दिखाई देने लगे हैं। ईरान ने हाइफा पर 3 क्रूज मिसाइलें दागी, जिससे वहां कोहराम मच गया। इजराइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, लेकिन आसमान में ही कई हमले नाकाम हो रहे हैं। फिर भी उसकी मिसाइलें इजराइल में कोहराम मचा रही हैं। और अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं इजराइल में विध्वंस की एक और तस्वीर। इजराइल के होलोन में ईरान के मिसाइल हमले में कई इमारतों में आग लग गई है। ये इजराइल में तबाही की नई तस्वीर है। पूरी बिल्डिंग धू-धू करके जल रही है। देखिए किस तरह से आग ने कोहराम मचा रखा है। मदद के हाथ भी इस आग को बुझाने के लिए वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के बीच ईरान ने इजराइल के होलोन शहर के एक रिहायशी इलाके पर हमला किया, जिसमें कई इमारतें तबाह हो गईं। गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल का होलोन शहर तेल अवीव के दक्षिण में बसा शहर है। ईरान ने इस पर कई मिसाइलें दागी और ड्रोन से हमले किए, जिसका असर ये हुआ कि शहर की कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गईं। कई इमारतें आग की चपेट में आ गईं और पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं। इजराइल का आरोप है कि ईरान युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। वह उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। लेकिन ईरान का दावा है कि वो सैन्य ठिकानों और उन स्थलों पर भी हमले कर रहा है जहां से ईरान पर हमले हो रहे हैं या फिर होने की संभावना है। ईरानी हमलों के बाद इजरायली शहर तेल अवीव खंडर बन चुका है। ताजा हमलों में तेल अवीव के कई इमारतों में आग लग गई है। इजराइल ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही गिराने का दावा किया है। ईरान और इजराइल के बीच खूनी संघर्ष जारी है। इजराइल पर ईरानी सेना ने सबसे ज्यादा बारूदी बारिश की है। ईरान के बड़े पैमाने पर हमलों के वीडियो सामने आए हैं। ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही तेल अवीव में मचाई है। ईरानी हमलों से तेल अवीव में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। ईरानी हमलों से कई इमारतों में आग लग गई है। तेल अवीव में भीषण तबाही हुई है और कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं। इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमलों को नाकाम कर दिया है। कई बैलिस्टिक मिसाइलों को आयरन डोम ने हवा में ही उड़ा दिया, लेकिन कई बार ईरानी मिसाइलों ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया है। वीडियो में दिखाया गया है कैसे ईरानी हमलों ने इजरायली रक्षा प्रणाली को न केवल निष्क्रिय कर दिया बल्कि उसे पूरी तरह से ध्वस्त भी कर दिया। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस में आईडीएफ को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेल अवीव में मौजूद कई ऐसे सामरिक और आर्थिक संस्थान थे जिसे ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। इन संस्थानों पर हमलों ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है।